ज्योग्राफी, भूगोल, भारत के संसाधन एवं उपयोग से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू। देखें ज्योग्राफी एमसीक्यू और टेस्ट लगाएं। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। सबसे पहला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए है अनवीकरणीय, बी है नवीकरणीय, सी है जैव और डी है अजैव। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय अनवीकरणीय वैसे संसाधन को कहा जाता है जिसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसे कम समय में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। और अनवीकरणीय संसाधन को परंपरागत संसाधन के नाम से भी जाना जाता है। तो कोयला, पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न नंबर 2 है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुनः पूर्ति योग्य। ऑप्शन बी, पुनः पूर्ति योग्य सौर ऊर्जा संसाधन है। ऑप्शन दिया हुआ था, ए में मानवकृत, बी में पुनः पूर्ति योग्य और सी में अजैव और डी में अचक्रीय। तो सही जवाब पुनः पूर्ति योग्य होगा ऑप्शन ए। यानी यह जो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, इसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन एवं गैर परंपरागत संसाधन के नाम से भी जानेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन ए है 100 किलोमीटर, बी है 200 किलोमीटर, सी है 150 किलोमीटर और डी है 250 किलोमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 200 किलोमीटर। यानी तट रेखा से, यानी भारतीय तट रेखा से 200 किलोमीटर का क्षेत्र जो होगा वो सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र होगा। यानी 200 किलोमीटर तक के समुद्री तट की सीमा से आप किसी भी आर्थिक गतिविधि को कर सकेंगे। तो किसी भी देश के समुद्री तट सीमा से 200 किलोमीटर आगे तक का जो समुद्री क्षेत्र होता है तट रेखा क्षेत्र से, वो आपका अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र होता है। वहाँ तक के कोई भी देश अपना आर्थिक गतिविधि कर सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है? ऑप्शन ए संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन बी संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन सी संसाधन के नियोजित दोहन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संसाधन के दोहन से। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है वो संसाधन के विदोहन से है। प्रश्न नंबर 5 है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? सही जवाब होगा, पहले ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए है 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 19.2 किलोमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 19.2 किलोमीटर। समुद्री क्षेत्र से, यानी समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित होता है, यानी संपदा निहित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए है अनवीकरणीय, ऑप्शन बी है नवीकरणीय, सी है जैव है और डी आपका अजैव है। तो अभी बता गए थे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनवीकरणीय। यानी कोयला, पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, जल नवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ऑप्शन ए है पर्वतीय, बी है मरुस्थलीय, सी है पीली और डी है जलोढ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जलोढ़। और जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा आपका अनाज का, सब्जी का पैदावार होता है। प्रश्न नंबर 8 है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बलुई, बी रेगुर, सी साल और डी पर्वतीय। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेगुर। रेगुर मिट्टी जो है वो काली मिट्टी का दूसरा नाम है और इसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा होता है। प्रश्न नंबर 9 है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 10, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्तराखंड, सी हरियाणा और डी पंजाब। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। प्रश्न नंबर 11, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है वनोन्मूलन, बी है अति पशुचारण, सी है अधिक सिंचाई और डी है गहन खेती। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अधिक सिंचाई। यानी पंजाब में अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण हो जाता है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। सबसे ज़्यादा सिंचाई किया जाता है जिसकी वजह से भूमि निम्नीकरण होता है पंजाब में। प्रश्न नंबर 12 है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? अभी बता गए थे। ऑप्शन ए है लाल, बी है जलोढ़, सी है काली और डी है पर्वतीय। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काली, जिसको रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होता है। और भारत की बात करें तो भारत के महाराष्ट्र में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद गुजरात में कपास की खेती होती है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में लगभग कितने को हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? ऑप्शन ए है 15 करोड़ हेक्टेयर, बी है 20 करोड़ हेक्टेयर, सी है 30 करोड़ हेक्टेयर और डी है 18 करोड़ हेक्टेयर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 13 करोड़ हेक्टेयर। यानी भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर जो है वो भूमि का क्षरण हो चुका है, यानी वो भूमि आपका कट चुका है वर्षा
जल के बहाव की वजह से। प्रश्न नंबर 14 है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन ए है बेंजीन, बी है यूरिया, सी है एंड्रिन, डी फास्फोरस। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एंड्रिन। एंड्रिन एक वैसा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से मेढक प्रजनन नहीं कर पाता है और संतान उत्पन्न नहीं कर पाता है। प्रश्न नंबर 15, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपका भारत के बांधों को यानी नदी पर बनाए गए बांधों को भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 16 है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन है 96%, बी 95%, सी 96.6% और डी 96.5%। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 96.5 यानी 96.5% जो जल है वो कुल जल का महासागरों में नहीं था, यानी महासागर में टोटल जल का 96%, 96.5% महासागरों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 17, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? ऑप्शन ए है उजला ग्रह, बी है नीला ग्रह, सी हरा ग्रह और डी लाल ग्रह। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नीला ग्रह। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के 70% से अधिक भागों में जल पाया जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यानी समुद्र का पानी या बहुत बड़ा जलाशयों में स्थित पानी नीला दिखाई देता है, इसी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में जल की उपस्थिति है। प्रश्न नंबर 18, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन ए है फ्लोराइड, बी है क्लोराइड, सी आर्सेनिक और डी लौह। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक। बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है, आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन ए है 55%, बी 60%, सी 65% और डी 70%। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 65%। यानी प्राणियों के शरीर में लगभग 65% जल पाया जाता है, जल निहित होता है। प्रश्न नंबर 20 है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ऑप्शन ए 16%, बी 18%, सी 20% और डी 22%। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 16%। यानी विश्व का 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। हालांकि ये जवाब सही नहीं है, इसका सही जवाब होगा 17.5%, यानी 17.5% आबादी भारत में निवास करती है पूरे विश्व की जनसंख्या का। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन ए है दामोदर नदी घाटी, बी है भाखड़ा नांगल नदी घाटी, सी रिहंद नदी घाटी और डी सोन नदी घाटी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोन नदी घाटी। ये बिहार का प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, सोन नदी घाटी परियोजना। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 19.27, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 20.60%। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 19.27% भारत में 2001 में वन का विस्तार था। प्रश्न नंबर 23 है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है? ऑप्शन ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी 20% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। प्रश्न नंबर 24, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन ए 7.1%, ऑप्शन बी 19.5%, ऑप्शन सी 5.5%, ऑप्शन डी 10.5%। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 7.1%। बिहार में 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। प्रश्न नंबर 25 है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ऑप्शन ए 75%, बी 80.05%, सी 90.03% और डी है 60.11%। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 60.11%। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में कुल क्षेत्र का 1% है। प्रश्न नंबर 26 है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है। प्रश्न नंबर 27 है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए 4 वर्गों में, बी 3 वर्गों में, डी 5 वर्गों में और डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3 वर्गों में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है, विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न नंबर 28, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? ऑप्शन ए 30,000, बी 26,200, सी 25,200 और डी 35,500। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 26,200
लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया 1951 से 1980 के बीच में। प्रश्न नंबर 28 के बाद 29 है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? ऑप्शन ए 6 अरब हेक्टेयर, बी 4 अरब हेक्टेयर, सी 8 अरब हेक्टेयर और डी 5 अरब हेक्टेयर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4 अरब हेक्टेयर। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था। प्रश्न नंबर 30 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑप्शन ए कबूतर, बी हंस, सी मयूर और डी तोता। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर है। प्रश्न नंबर 31, चरक का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए म्यांमार से, ऑप्शन बी श्रीलंका से, ऑप्शन डी भारत से, ऑप्शन डी नेपाल से, ऑप्शन सी भारत से। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत से। चरक का संबंध भारत से था। प्रश्न नंबर 32, टेक्सोल का उपयोग होता है? ऑप्शन ए मलेरिया में, बी एड्स में, सी कैंसर में और डी टीबी के लिए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैंसर में। टेक्सोल दवा का उपयोग जो है कैंसर के लिए, कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, सी 3 जून और डी 3 सितंबर और डी 1 दिसंबर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 34, संविधान की धारा 21 का संबंध है? ऑप्शन ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी मृदा संरक्षण से, सी जल संसाधन संरक्षण से और डी खनिज संपदा संरक्षण से। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। प्रश्न नंबर 35, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन ए अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन बी वेटलैंड्स कन्वेंशन, ऑप्शन सी विश्व आपदा कन्वेंशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अफ्रीकी कन्वेंशन। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। प्रश्न नंबर 36, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन ए घड़ियाल, बी डॉल्फिन, सी व्हेल और डी कछुआ। सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन यह सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। प्रश्न नंबर 37, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ऑप्शन ए मैग्नीज, बी बॉक्साइड, सी लोहा और डी सोना। सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोहा। लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ऑप्शन ए बिटुमिनस, बी एंथ्रासाइट, सी हेमेटाइट और डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी हेमेटाइट। यानी हेमेटाइट जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है और बाकी बिटुमिनस, एंथ्रासाइट ये आपका कोयला का किस्म है। प्रश्न नंबर, लोहा का अगर अन्य अयस्क की बातें करें तो मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है, लोहा का अन्य अयस्क है हेमेटाइट के अलावा मैग्नेटाइट, सीडेराइट। प्रश्न नंबर 39 है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी झारखंड, सी गोवा और डी उड़ीसा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सॉरी इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य उड़ीसा है। प्रश्न नंबर 40, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 50, बी 200, सी 100 और डी 150। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 100। यानी भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 41, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी अभ्रक, सी मैग्नीज और डी बॉक्साइड। सही जवाब होगा ऑप्शन सी मैग्नीज। मैग्नीज को लौह युक्त खनिज कहा जाता है, यह लौह युक्त खनिज का उदाहरण है मैग्नीज। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। प्रश्न नंबर 42, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन ए सोना, बी ग्रेफाइट, सी ऑप्शन में टीन है और डी में अभ्रक। सही जवाब होगा ऑप्शन डी अभ्रक। यानी अभ्रक जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है, बाकी सोना, ग्रेफाइट, टीन ये धात्विक खनिज का उदाहरण है। हालांकि इसमें ग्रेफाइट भी धात्विक खनिज नहीं है। ग्रेफाइट प्रश्न नंबर 43, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? ऑप्शन ए 10%, बी 20%, सी 30%, डी 40%। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 20%। छत्तीसगढ़ भारत का 20% लौह अयस्क उत्पादन करता है। प्रश्न नंबर 44, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। सही जवाब होगा ऑप्शन सी तृतीय। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। प्रश्न नंबर 45, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? यानी कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? ऑप्शन ए 5 किलोग्राम, बी 10 किलोग्राम, सी 15 किलोग्राम और डी 20 किलोग्राम। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10 किलोग्राम। यानी एक टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 46, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, बी मैग्नीज, सी टीन और डी तांबा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी मैग्नीज। उड़ीसा जो है मैग्नीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। प्रश्न नंबर 47, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए मैग्नीज, बी टीन, सी लोहा और डी बॉक्साइड। सही जवाब होगा ऑप्शन डी बॉक्साइड। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइड का उपयोग किया जाता है।
यानी बॉक्साइट एल्युमिनियम का स्क्रैप। प्रश्न नंबर 48, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? ऑप्शन ए 100 करोड़ टन, बी 125 करोड़ टन, डी 150 करोड़ टन और डी 175 करोड़ टन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 125 करोड़ टन। प्रश्न नंबर 49, बिहार झारखंड में देश का यानी भारत का कितना प्रतिशत आवराक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए 60%, बी 70%, सी 80% और डी 90%। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 80%। बिहार और झारखंड में भारत का कुल आवरक उत्पादन का 80% आवरक उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 50, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी बॉक्साइट, सी ग्रेनाइट और डी लोहा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। प्रश्न नंबर 51, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन ए असम, बी राजस्थान, सी बिहार और डी तमिलनाडु। सही जवाब होगा ऑप्शन ए असम। असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। हालांकि राजस्थान में भी खनिज तेल का भंडार का पता चला है। प्रश्न नंबर 52, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कलपक्कम, बी नरौरा, सी राणा प्रताप सागर और डी तारापुर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी तारापुर। महाराष्ट्र में है तारापुर। तो भारत में तारापुर महाराष्ट्र में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 53, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? ऑप्शन ए जल, बी सौर, सी कोयला और डी पवन। सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोयला। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। प्रश्न नंबर 54, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम और डी प्राकृतिक गैस। सही जवाब होगा ऑप्शन बी विद्युत। विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यह प्राथमिक ऊर्जा की सहायता से ही आपका तैयार किया जाता है या निर्माण किया जाता है, इसलिए विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं द्वितीयक ऊर्जा है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, यानी विद्युत द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण, क्योंकि प्राथमिक ऊर्जा की सहायता से विद्युत का निर्माण किया जाता है, इसलिए द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण है विद्युत। प्रश्न नंबर 55, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी सौर ऊर्जा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा है, नवीकरणीय संसाधन है, गैर परंपरागत या गैर पारंपरिक स्रोत है। प्रश्न नंबर 56, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? ऑप्शन ए 20 करोड़ वर्ष पहले, ऑप्शन बी 20 लाख वर्ष पहले, सी 20,000 वर्ष पहले और डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 20 करोड़ वर्ष पहले। 20 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। प्रश्न नंबर 57, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी उड़ीसा और डी छत्तीसगढ़। सही जवाब होगा ऑप्शन बी झारखंड। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है। प्रश्न नंबर 58, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, रिपीट और सी लिग्नाइट, डी बिटुमिनस। सही जवाब होगा ऑप्शन ए एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम लोहे का सबसे अच्छा किस्म का लोहा का प्रकार है। प्रश्न नंबर 59, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयले के निर्यात हेतु, बी तेल शोधन कारखाने हेतु, सी खनिज तेल हेतु और डी परमाणु शक्ति हेतु। सही जवाब होगा ऑप्शन सी खनिज तेल हेतु, यानी मुंबई हाई से खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है, यानी समुद्र के गहराई से खनिज तेल प्राप्त किया जाता है। मुंबई हाई इसलिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 60, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा, बी बरौनी, सी डिगबोई और डी गुवाहाटी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी डिगबोई। असम का डिगबोई, असम में डिगबोई है जहाँ भारत का पहला तेल शोधक कारखाना लगाया गया था। यहाँ पे तेल का यानी पेट्रोलियम का रिफाइनरी किया जाता है, यानी फिल्टर करके पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन का निर्माण किया जाता है। प्रश्न नंबर 61, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, बी पेट्रोलियम, सी चूना पत्थर और डी कोयला। सही जवाब होगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोलियम के साथ ही पाया जाता है। प्रश्न नंबर 62, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी झेलम, सी सतलज और डी ब्यास। सही जवाब होगा ऑप्शन सी सतलज। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर स्थित अन्य परियोजना की बातें करें तो सतलज नदी पर अन्य परियोजना है जिसका ट्रिक है कोई भाषण। कोई भाषण। को से कोल डैम परियोजना, कोल डैम परियोजना, ई से इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भा से भाखड़ा नांगल परियोजना, स से सतलज परियोजना और ना से नाथपा झाकड़ी परियोजना। नाथपा झाकड़ी परियोजना, कोल डैम परियोजना, इडुक्की इंदिरा गांधी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज परियोजना और नाथपा झाकड़ी परियोजना। प्रश्न नंबर 63 है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, बी अमरावती, सी चंबल और डी हुदाकुंड। सही जवाब होगा ऑप्शन ए तुंगभद्रा। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना है जो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 64, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए गया, बी बरौनी, सी समस्तीपुर और डी कटिहार। सही जवाब होगा ऑप्शन बी बरौनी। बरौनी ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। बरौनी में, बिहार के बरौनी में ताप विद्युत केंद्र स्थित है। प्रश्न नंबर 65, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? ऑप्शन ए डिगबोई, बी झरिया, सी घाटशिला और डी जादूगोड़ा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। प्रश्न नंबर 66, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? ऑप्शन ए तारापुर, बी कलपक्कम, सी नरौरा और डी कैगा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह
तारापुर महाराष्ट्र में है। प्रश्न नंबर 67, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान और डी मेघालय। सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजस्थान, यानी राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास का सबसे ज़्यादा संभावना बनता है। प्रश्न नंबर 68, लास्ट प्रश्न है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी में, बी खंबात की खाड़ी में, सी गंगा नदी में और डी कोसी नदी में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी में। यह गुजरात के पास है खंबात की खाड़ी, जहाँ ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है, यानी सबसे अधिक मात्रा में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा का उत्पादन खंबात की खाड़ी में किया जाता है।